31 जनवरी को ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई। हिंदुओं को व्यास जी तलगृह में पूजा का अधिकार मिल गया। अब हिंदू पक्ष को एक और जीत मिली है। दरअसल 53 साल बाद महाभारत का लाक्षागृह हिंदुओं का हो गया है। मामला यूपी के बागपत में लाक्षागृह और कब्रिस्तान से जुड़ा है। इस केस में 5 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। 53 साल चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने पाया कि बरनावा स्थित जिस जगह को कब्रिस्तान बताया जा रहा था, वो जगह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। यहीं पर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। बता दें कि बरनावा में 110 बीघे से ज्यादा जमीन को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मुस्लिम पक्ष इस जमीन को सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान बता रहा था, जबकि हिंदू पक्ष का दावा था कि ये महाभारत कालीन लाक्षागृह है। आखिरकार इस पूरे मामले में 53 साल बाद बागपत कोर्ट ने 5 फरवरी को हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुना दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अंदर लाक्षागृह का फैसला अब सामने आया है। 53 साल से चल रहा ये विवाद अब कोर्ट के जरिए जो है इसका निर्णय हुआ है। दरअसल बागपत जिले के अंदर बरनवा गांव में एक लाक्षागृह है। ये लाक्षागृह 5000 साल पहले बताया जाता है कि पांडव यहां पर आकर अज्ञातवास के दौरान छुपे हुए थे। इसके बाद इसके ऊपर लगातार हिंदू पक्ष कह रहा था कि ये पांडवों के छुपने की जगह थी, इसीलिए इसका नाम उस वक्त जो है वो लाक्षागृह रखा गया। दरअसल 1970 में मेरठ के सरदाना की कोर्ट में बरनावा के रहने वाले मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से एक वाद दायर कराया था। मुकीम खान ने लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णा दत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया था। उन्होंने दावा किया था कि बरनावा स्थित लाक्षागृह टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार और एक बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। सर, कैसे इस पूरे एपिसोड को आप देखते हैं? इतना लंबा विवाद चला और अब जो कोर्ट का फैसला आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बरनावा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक स्थल है और महाभारत महाकाव्य में बरनावा का वारणाव्रत के तौर पे वर्णन भी मिलता है। और बरनावा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण भी 1906 में, 1956 में, 80 में और विभिन्न समय पीरियड में, टाइम पीरियड्स में इसका हुआ है और यहाँ का उत्खनन भी हुआ है। और एएसआई ने जब इसका उत्खनन किया तो यहाँ से पेंटेड ग्रेवियर मिला है कि जो कि 1950 के दशक में प्रोफेसर बीबी लाल ने हस्तनापुर एक्सकेवेशन में जो चीज़ें मिली हैं, बिल्कुल उस तरह का मल्टीकल्चर साइट यहाँ से मिली है। निसंदेह ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के इतिहास के लिए, संस्कृति के लिए। और महाभारत कालीन पेंटेड ग्रेवियर मिलने से पुष्ट होता है कि यहाँ लगभग 4000 साढ़े 4000 साल से लगातार मानव सभ्यता रही। मल्टीकल्चर साइट है तो मौर्यन, सुंगा, कुषाण, गुप्ता, सल्तनत पीरियड की पोट्री यहाँ मिलती है और सबसे ऊपर सरफेस पे सल्तनत पीरियड का एक मॉन्यूमेंट भी मिलता है। वहीं प्रतिवादी पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये पांडवों का लाक्षागृह है। यहाँ महाभारत कालीन सुरंग है, पौराणिक दीवारें हैं। हिंदू पक्ष के वकील रणवीर सिंह तोमर के मुताबिक 1970 से सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने ये कहकर दायर किया था कि ये 108 बीघा जमीन कब्रिस्तान और मजार है। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा था कि ये कब्रिस्तान या मजार नहीं बल्कि लाक्षागृह है। सन 1997 में मुकदमा बागपत आ गया और तब से इसकी पैरवी की जा रही है। अब कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि ये कोई कब्रिस्तान नहीं है, महाभारत काल का लाक्षागृह ही है। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष के लोग बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने इसको हिंदुओं की आस्था की जीत बताया है। बड़ी खुशी पर्सनली इस चीज पे है कि वो एक हिंदू धर्म में विशेष जो स्थान रखता है, लाक्षागृह महाभारत से जुड़ी हुई जगह है वो। और बागपत जिले के लिए तो खास तौर से बागपत जिले के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बागपत जिले की पहचान है इन चिन्हों से। जो महाभारत काल के मतलब ये चिन्ह है, इनकी बागपत की पहचान है इनसे। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया फैसला आया है। और ठीक है, मुस्लिम भाइयों को भी थोड़ा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको भी हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए तमाम, उनके लिए उनके खुद के जो धार्मिक स्थल है वो वहाँ अपने तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है, इतनी खुशी है कि उसका बयान नहीं कर सकता मैं। आप लोग को उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आएगा? हाँ जी, उम्मीद था कि ऐसा फैसला आएगा? उम्मीद हमें था और है और रहेगा और हुआ है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में अपील करने की बात कही है, जिसके लिए वो जल्द ही वकील के जरिए से प्रक्रिया शुरू करेंगे। टाइम्स नौ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।